हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है हिमाचल प्रदेश का एंड इसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो है HPSSC। ठीक है, HPSSC ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। और ये किस पोस्ट का एग्ज़ाम था? ये था पोस्ट का नाम वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का जो पोस्ट है और जिसका पोस्ट कोड है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो 993 जो पोस्ट कोड है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट के अंदर जो पोस्ट है उसके लिए ये पेपर हुआ है। इसके अंदर 200 क्वेश्चंस हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और ये एग्ज़ाम हुआ है 22 ऑफ नवंबर को। 22 नवंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, दो पार्ट्स में इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 100 क्वेश्चन को करूंगा और सेकंड पार्ट के अंदर 101 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन जो रेस्ट ऑफ द बचे होंगे उनको हम वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज अ यूनिट ऑफ, सो दिस इज अ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Hartnell governor, Hartnell governor is a spring load governor। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है लगभग 80-90 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकोमीटर इन अ व्हीकल मेजर। ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द बेसिकली एनर्जी इंजन आरपीएम, राउंड पर मिनट जो है इंजन के, वो मेजर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज बैटरी सेल जो है आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। नेगेटिव प्लेट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी हैज लेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ फोर्स and resulting motion of an object through air is called as this is called as aerodynamics। option number A is the correct answer question number 6। question number 7, Euler's column formula holds good for the long column। option number D यहाँ पर रहेगा correct answer question number 7 का। then हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो the bending movement at the free end of a cantilever is 0। option C is correct answer। coolant pump are of which type? these are of centrifugal type। option number A यहाँ पर correct answer है। industrial safety means freedom from hazard, unsafe condition and incident reduction techniques। reduction technique, not incident, that is accident reduction techniques। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है विच टर्म इंडिकेट्स द नीटनेस एंड क्लीनलीनेस ऑफ अ वर्क प्लेस इन 5S कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज शाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ फाइल यूज्ड फॉर रैपिड एंड लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूवर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 12th का दैट इज रफ फाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज द कैलिपर इज क्लासिफाइड? कैलिपर किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग विद द साइज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो व्हाट हैपन इफ अ ग्राइंडर इज रन विदाउट ट्रूइंग, बेसिकली विदाउट ट्रूइंग। सो एक्सेसिव वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। Next question, which size will represents the zero line in limited terminology? So यहाँ पर base size होगा, that is option number A यहाँ पर correct answer है। What is the maximum size of the hole that can be drilled by a sensitive drilling machine? So that is 12.5 mm। option number B is the correct answer। 16th question, question number 17, what is the reason for using dial indicator instead of scriber point of vernier height gauge? So 17th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज टू चेक इसेंट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18,
Where is the drilling machine spindle head fixed in a radial drilling machine? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रेडियल आर्म. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है विच गियर यूनिट इज इन अ लेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिवर्स गियर यूनिट. सो ये कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टम्बलर गियर यूनिट को. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. What will happen if the carriage is not being locked while facing in a lathe? So 20 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स फेस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, the act of joining the slip gauge together while building up to the size is called as that is wearing. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 21. चलिए फिर हम बात करते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल हेड इज यूज्ड फॉर स्लॉटिंग ऑफ अ लार्ज डायमीटर जॉब्स. सो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन टूल हेड. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन अ स्लॉटिंग मशीन. सो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिड्यूस idle time. What is the helical angle of a light duty plain milling cutter? So 24 इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 25 डिग्री. ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर है 25 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 24 हो चुका था, 25. What is denoted by 100 in the specification of a plain milling cutter of a size? ये साइज दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज द लेंथ ऑफ द कटर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूजफुल इन मेकिंग वायर्स फ्रॉम द मेटल. सो वायर्स बनाने के लिए डक्टिलिटी चाहिए. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है. फाइंड द इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट फॉर द क्रैंक रिक्वायर्ड इन इंडेक्स, sorry, to index of 16 division. So their division is 2.5 turns, that is 2.5 turn. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. विच टाइप ऑफ गाइड व्हील इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग हैंड शॉ. सो यहाँ के लिए कौन सी यूज किया जाए, दैट इज सॉसर. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, 28 का करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, और ये पेपर मैंने himexam.com से लिया है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं और हमारे चैनल पर भी अवेलेबल होगा. ये टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा लिंक पे, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं. ओके, फिर हमारा ये क्वेश्चन था लास्ट है 28. ओके ठीक है, चलिए 35 को कर लेते हैं, 100 करेंगे. पेजेस जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा जम्बल्ड हो रखे हैं, कोई बात नहीं. 35 नंबर क्वेश्चन है. तो 35 में पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन अ स्पर गियर. स्पेयर गियर के अंदर जो है यूनिट ऑफ मॉड्यूल क्या होती है, दैट इज द मिलीमीटर, होता है. विच पार्ट ऑफ प्रोवाइड्स द लीनियर ट्रेवल टू टूल इन द CNC लेथ. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 36 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉल स्क्रू. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. विच ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम. सो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम के लिए कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल होता है, दैट इज द ड्रिलिंग होती है. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. TPM का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस शुड नॉट इंटरफेस विद द प्रोडक्शन शेड्यूल. सो इसके अंदर कौन सा इंटरफेस नहीं करता है ना, नहीं पूछा है. तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ. विच गियर ड्राइव इज यूज टू कनेक्ट टू नॉन मेटल्स and non-parallel non-intersecting shaft right angle to each other, that is the helical. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है. तो 47 में पूछा है एन एक्टिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 42 नंबर का, 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एरो. Monte Carlo solution in queuing theory is extremely useful in queuing problem of for what. So 48 का करेक्ट आंसर होगा that cannot be analyzed mathematically. ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा. The unit cost in case of batch production is low as compared to the job production. ऑप्शन नंबर B is the correct answer for the question number 49.
फिर हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ द इफेक्टिव रन ऑफ द स्टोर एंड स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, स्टेट ऑफ मर्चेंट एंड मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें रहती है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क रिप्रेजेंट्स, क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क रिप्रेजेंट्स द maximum time required for completion of a project, that is option number A is the correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 51। ओके चलिए फिर हम बात करते हैं 51 के बाद है हमारा 41 आ गया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसमें पूछा है द इमिसिव पावर ऑफ अ लोड डिपेंड्स अपॉन, इमिसिव पावर ऑफ द लोड जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ, टेम्परेचर और फिजिकल नेचर, तीनों पे। दैट इज करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। When heat is transferred by a molecular collision, it refers to the heat transfer by the convection. Option number A यहाँ पर होगा correct answer. Temperature of a steam is around 540 degree Celsius. It can be measured by thermocouple. Option number C is the correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 में आपसे पूछा है वेंचुरी मीटर is used to measure the discharge of the flow liquid. That is option C is the correct answer है। In a four-wheel drive, the number of gearbox are, that is 2. ABC analysis, which class is generally large in number? That is यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है। तो 52 में पूछा है थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू, सो दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फेरस मेटल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 52 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद है 53 सॉरी 53 की बात करते हैं। तो द वेल्डिंग प्रोसेस यूज टू ज्वाइन द एंड ऑफ अ पीस ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज नोन एज, सो इसे कहा जाता है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 में पूछा है रिडल इज यूज्ड फॉर, तो रिडल जो है आपका यूज किया जाता है क्लीन द मोल्ड सैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द टूल इज मेड अप ऑफ ब्रास, कॉपर, टंगस्टन एलॉय एंड कॉपर, सबसे बना होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 56 के बाद है 50 सॉरी ये जो 100 क्वेश्चन है इन्हें मैं छोड़ रहा हूँ, इसको सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। हम अभी देखते हैं अपने 100 बिलो वाले कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके 63 नंबर क्वेश्चन आया है। तो 63 में आपसे पूछा है पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिलिंग डिपेंड्स अपॉन, सो इट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द ड्रिल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ड्रिल चेक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ arbor। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एंगल ऑफ अ ड्रिल ग्राइंडिंग गॉज इज 121 डिग्री and as per the Indian standard M grade of grinding wheel comes under which group? So it comes under the medium group। 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 66 के बाद है 67 नंबर क्वेश्चन। तो द टीथ ऑफ अ हेक्सो ब्लेड इज सेट टू, सो इज सेट टू, इसके जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। ग्राइंडिंग फ्लूइड इज यूज्ड टू वॉश अवे चिप्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 का। फिर हम बात करते हैं 68 का। ओके फिर ये क्वेश्चन आपके लास्ट वाले आ जाते हैं। ओके 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रेड्स आर कट ऑन अ लेथ विद द सिंगल पॉइंट टूल बाय, 76 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग अ सीरीज ऑफ कट इन द सेम कट। In case of arc welding, one should be protected his eyes by using the dark glass screen। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का। 78 की बात करें, इन अ प्लेनिंग मशीन द डेप्थ ऑफ द कट इज गिवन बाय, सो इट इज गिवन बाय द रोटेटिंग द फीड शॉ ऑफ द टूल होल्डर। 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, स्किप कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 80, स्टील रूल इज अ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ओके 29 पे आते हैं। तो 29 में पूछा गया है what is the defect in surface of a grinding wheel that develops a smooth and shining appearance? So that is glazing. Option number B यहाँ पर correct answer होगा। Next question है why the tempering process carried out in a steel? So यहाँ पर 30th का correct answer होगा, that is to regulate the hardness and toughness। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 विच की इज यूजफुल इन फिटिंग ऑफ अ टेपर्ड शाफ्ट? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वुडरफ की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन की। एंड 32 में पूछा गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट? विंग नट की एडवांटेज क्या है? तो विंग नट की एडवांटेज है लूज और टाइट विदाउट द फ्रेंच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीलर गॉज? तो फीलर गॉज का जो पर्पस होता है वो होता है टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 में पूछा है what is the finishing process carried out with abrasive stick to correct the profile of internal cylindrical surface? So यहाँ पर 34 क्वेश्चन है, 34 का करेक्ट आंसर आएगा हॉनिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड इन। सो दिस पैटर्न इज यूज्ड इन द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 57 नंबर का। लो हेलिकल एंगल ड्रिल एज प्रेफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल इन। सो दिस इज प्रेफर्ड इन द plastics. Gold ornaments are generally produced by the press casting, that is option number C यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है 59 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन में द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सीएनसी मशीन आर नॉट नॉर्मली ऑपरेटेड, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन? सीएनसी मशीन की एडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर होगा हाई इनिशियल कॉस्ट इज नॉट एन एडवांटेज। ठीक है, सॉरी 62 के बाद हम बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। तो 88 क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 88 में पूछा गया है आपसे इन विच ईयर लॉर्ड मायो विजिटेड चंबा प्रिंसली स्टेट? सो दैट इज इन 1871 के अंदर। एंड इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वॉज प्रोवाइडेड विद टेरिटोरियल काउंसिल? सो दिस इज इन द 89 का करेक्ट आंसर है, दैट इज 1956। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन है आपका चुहारा इज अ फेमस डांस, कहाँ का ये फेमस डांस है? सो दिस इज अ फेमस डांस ऑफ किन्नौर और महास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वेयर इज द दुर्गा काली टेम्पल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? दुर्गा काली टेम्पल आपका हिमाचल में कहाँ पर है? दैट इज इन द साराहान, साराहान के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वॉज कमीशन फॉर चंबा टाउन, कब हुआ था ये 1910 के अंदर होता है। 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1910, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है सतलुज वाटर शेड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया किस कंट्री के साथ एसोसिएशन में? ये है जापान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच इज द मोस्ट, सॉरी जस्ट मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, को विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका विच इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज द हमीरपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है 94 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 95 क्वेश्चन नंबर में है सेंट्रल बी रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया है। तो बी रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में पूना में आता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटर है दिस इज इन द महाराष्ट्र में पूना के अंदर आपको देखने को मिलता है। हरि प्रसाद चौरसिया इज रेनाउंड प्लेयर ऑफ फ्रॉम द फ्लूट, बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 96 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं, ओके आगे चलते हैं, इसको भी आगे स्किप करते चलते हैं हम जरा। हम कर रहे हैं अंडर हेड 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके।
Which district of Hamirpur is located to the south of Una district of Himachal Pradesh? That is the 81 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिलासपुर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड इन 1967 के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो 82 का करेक्ट आंसर है, दैट इज 10 डिस्ट्रिक्ट थे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर? देखिए 83 का करेक्ट आंसर होगा लूनी, सुनी एंड टट्टा पानी. तो तत्ता पानी बेसिकली ये तीनों प्लेसेस जो है वो आपकी सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है. द सब डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ पंगी वैली इज कहाँ पर है? ये आपका सब डिविजनल हेडक्वार्टर दैट इज इन किलर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 85 की. तो 85 में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग 1857 चंबा राजा श्री सिंह जो है ये किसके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी? इन्होंने सेंड किया था अपना ट्रूप टू डलहौजी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां अतुर सिंह के साथ में. ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. उतबी इज द बुक तारीख यामिनी इज कॉल्ड नरकोट. ठीक है, ये नगरकोट. ठीक है, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ये है भीम कोट. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है, 87 की हम बात करें. हु वॉज गिवन द राजगीर एज अ राजगीर बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1828? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है अनिरुद्ध चंद. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे 97 नंबर क्वेश्चन की. तो 97 में पूछा है मैडम क्वीन जो है ये निकनेम है बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड एज अ डेजर्ट फॉक्स? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड्स के अंदर दिया जाता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन. तो इसमें आपसे पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पर है? दैट इज इन द स्विट्जरलैंड के अंदर लाओसियन के अंदर जो जगह है वहाँ पर है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है. ठीक है, ओके, ये तो हो गए 100. अभी हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं बचे हुए हमारे. बिलो 100 वाले क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, ये 100 के अबव है सारे एंड यहाँ पर भी 100 अबव है, ये भी है. ओके ओके, ये आई थिंक लास्ट पेज बचा हुआ है जो बिलो 100 के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए थे. तो 69 नंबर क्वेश्चन है. ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन है आपका. इसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ लोकल थिनिंग डाउन टू स्टॉक बाय फॉर्जिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज सेटलिंग डाउन. ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है. 70 नंबर. इन एन एडजस्टेबल स्नैप गॉज 2 एडजस्टेबल जॉज आर प्रोवाइडेड ऑन? 70 नंबर का करेक्ट आंसर है वन साइड. एंड द रेट ऑफ टेपर ऑन द डायमीटर ऑफ चर्नो टेपर इज 71 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1:20. डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इज नोन एज, दैट इज ले. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 72 नंबर क्वेश्चन का. फिर हम बात करते हैं 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस मेटल फॉर द प्रोसेस ऑफ हॉट डिप कोटिंग? सो यहाँ पर जो बेस मेटल है वो कौन सा है? वो है मेनली फेरस. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. विच ऑपरेशन कैन बी डन ऑन स्लॉटिंग मशीन? तो स्लॉटिंग मशीन पे कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? 74 का करेक्ट आंसर है, दैट इज की वे ऑफ फेदर की. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विच पार्ट ऑफ द शेपर सपोर्ट्स द टेबल? सो दैट इज द बेस. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 75 नंबर सॉरी 75 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है, तो ये थे आपके, हमने बात करी है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं फॉर द पेपर ऑफ HPSSC जो कि था आपका किसका? दैट इज वर्कशॉप असिस्टेंट एंड मैकेनिक्स का जो पोस्ट थी, कोड था 993. ठीक है, तो उसका पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है 100 क्वेश्चंस. बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.